आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो जाता है राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो आंसर नंबर हमारा C हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प में संविधान के निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे अपनाया गया। संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे संविधान किसी देश के रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाता है C, संविधान। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान सरकार की डैश डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो वो आंसर नंबर हमारा B हो जाता है संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है डैश 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 संविधान दिवस डैश 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 को मनाया जाता है। तो 26 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, ये हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी बात को बहुत ही ध्यान से दिमाग के अंदर रखना है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हर साल 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। इस वजह से हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। क्वेश्चन 5, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह डैश 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 है। तो आंसर हमारा 1 हो जाता है बीटिंग स्ट्रीट समारोह। और बीटिंग स्ट्रीट समारोह को गणतंत्र दिवस का अंत कहते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य 3 भाग हैं। पहला भाग है गणतंत्र दिवस परेड, दूसरा भाग है बीटिंग स्ट्रीट एंड तीसरा भाग है पुरस्कार वितरण। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 2023 में 74वां मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। उद्घाटन समारोह में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो नंबर 1, प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुत्व, संघवाद। तो आंसर नंबर हमारा D है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, यह है संघवाद। संघवाद प्रस्तावना में शामिल शब्द। अब प्रस्तावना में जो शामिल शब्द हैं संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, भाईचारा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द 42वें संशोधन 1976
के द्वारा जोड़ा जाता है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। क्वेश्चन 7 हो जाता है, सभी डैश डैश देशों का अपना संविधान होता है। तो लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान की ऐकिक विशेषता नहीं है? ऐकिक विशेषता नहीं है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाता है द्विसदनीय विधानमंडल या विधायिका। केंद्रीय द्विसदनीय विधानमंडल 2 सदनों वाला विधायी निकाय। केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्य हैं, विधानसभा और विधान परिषद। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट हैं जहां द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान। सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की असमानता। केंद्रीकृत चुनावी मशीनरी। राज्य सूची आदि पर राज्य परिषद की विशेष शक्तियां। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो आंसर नंबर डी हो जाता है संघवाद। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती हैं? नंबर 1 कट्टरवाद, संघवाद, उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता। तो आंसर नंबर बी हमारा संघवाद। संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों, प्रांतों, शक्तियों में विभाजित किया प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति और समानता स्थापित करने के लिए राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है। रूढ़िवादी एक उदारवादी कानून का पालन करने वाले नागरिक के एक सक्रिय राज्य विरोधी हिंसक चरपंथी व्यक्ति परिवर्तन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इतना हिस्सा आप हटा दो। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं: शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका और द्विसदनीय विधानमंडल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाता है केसी व्हीलर। भारतीय संविधान को केसी व्हीलर ने
के द्वारा संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक अर्थ में संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी वाला संघवाद कहा गया है। ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद कहा गया है और आइवर जेनिंग के द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद कहा गया है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर ए, भारतीय संविधान ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। नंबर बी, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। नंबर सी, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में भारतीय राष्ट्रीय गीत को अपनाया। नंबर डी, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो आंसर नंबर बी हो जाता है हमारा। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के सत्र में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कोलकाता के सत्र में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। संविधान सभा में मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाता है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाता है 15। 15 महिला सदस्य 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, मसौदा समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। जो संवैधानिक सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष सलाहकार थे बी.एन. राव और मसौदा जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान सभा की सदन समिति अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है बी, पट्टाभी सीतारमैया। बी, पट्टाभी सीतारमैया भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1922 में ए.वी. टक्कर ने भीड़ सेवा मंडल की स्थापना की। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। के.एम. मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक जो कि 1938 में स्थापित किया गया था। भारत की संविधान सभा के सदस्य कृषि और खाद्य मंत्री रहे 1952 में। के.एम. मुंशी के बारे में बोली जा रही है ये बात। क्वेश्चन 16, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की टेस्ट सभा के अध्यक्ष थे। तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है साख समिति। साख समिति संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी और मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता 1947 की धारा
द्वारा मान्यता दी गई, तो वो है धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई। संविधान सभा को भारतीय संविधान अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। अतिरिक्त तथ्य: धारा 8(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, धारा 6(2) पासपोर्ट अधिनियम 1967, धारा 10(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, धारा 12(2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984, माल की बिक्री अधिनियम 1930। क्वेश्चन 18, जेबी मंगलावकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे। तो किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो बी, कार्यों पर समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों पर एक समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष थे जेबी मंगलावकर। जेबी मंगलावकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। व्यापार समिति के जो आदेश में के.एम. मुंशी थे अध्यक्ष। राष्ट्रीय ध्वज पर जो अनौपचारिक समिति बनती है उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 19, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को 10वां सत्र आयोजित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लगा है। कहीं कहीं 18 दिन का टाइम भी दिया हुआ है। इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए हैं, जिसमें से पहला सत्र हमारा 9 से 23 दिसंबर 1946, दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 और तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 और चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947, पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947, जो छठा सत्र है 27 जनवरी 1948 और जो 7वां सत्र है 9 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। 8वां सत्र है 16 मई से 16 जून 1949 तक। 9वां सत्र है 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र है 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 11वां सत्र है 14 से 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो क्वेश्चन नंबर रसूल, तो आंसर नंबर हमारा ए एम स्वामीनाथन 1946 मद्रास के निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। अब ये बताओ कि एक सीट कितने लाख लोगों पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी? आपने ज़रूर पढ़ा होगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ये सब तो सभी जानते हैं, पर अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष के बारे में तो सभी जानते हैं, पर उपाध्यक्ष के बारे में कोई नहीं जानता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है, संविधान
सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? तो वो थे 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसके 7 सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, B.R. अंबेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर और D.P. खेतान। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। तो आंसर नंबर सी हो जाता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हाथ से लिखा गया था। रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और संविधान की प्रस्तावना को हस्तलिखित करके 6 महीने का समय लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हो जाता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 1 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है और संविधान सभा के ये पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर नंबर 35, राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु 35 साल होनी चाहिए। निम्नलिखित किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत ये बात कही गई है। संविधान के भाग 6 में 153 से लेकर 167 तक अनुच्छेद राज्य के कार्यकारी से संबंधित हैं, यानी राज्य को कैसे मैनेज किया जाएगा, कितने लोग मैनेज करेंगे, यह बात भाग 6 और 153 से 167 अनुच्छेद में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान के कई संस्थागत वितरण और प्रक्रियाओं को अपनाया भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जाहिर सी बात है, यही हमारा आंसर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही संविधान के अंदर ज़्यादातर चीज़ों को लिया गया है। तो भारत के संविधान के भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरण और प्रतिक्रियाओं को अपनाया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। यह अधिनियम भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? तो ये आंसर हमारा हो जाता है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। विधायिका ने संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए। क्वेश्चन हमारा 27 हो जाता है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों की सदस्यता डैश थी। आंसर नंबर हमारा डी हो जाता है 93। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, जिसमें से 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 4 दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुक्त आयुक्त प्रांतों से थे। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के डैश
को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी भारतीय संविधान के सदस्यों ने किस तारीख को भारत पर हस्ताक्षर किए? तो जाहिर सी बात है 24 जनवरी 1950। ये डेट याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों पर हस्ताक्षर किए गए और सभी ने इसे स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाता है 1934। कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह विचार 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? अंतरिम अध्यक्ष मतलब होता है फाइनल। अंतरिम अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सेहरा, आंसर नंबर बी हमारा सही है। वह आरा बिहार का रहने वाला था। वह पेशे से वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है।